नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। अच्छे से एग्ज़ाम और हो गई हमारी सेमेस्टर की। आपने ज़ोरदार तैयारी की होगी, अच्छे पेपर्स लिखे होंगे। लिखे हैं ना? हमें करेक्शन करने में भी मज़ा आया, ऐसे लिखे हैं ना? हाँ, अभी हम सेमेस्टर 2 का स्टार्ट कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी 13 चैप्टर तक हमने कंप्लीट किया है हिंदी में। आज हम 14 चैप्टर, जिसका नाम है मेरी माँ, ये करेंगे। इसके लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल। इनका जन्म हुआ था 1887 और मृत्यु हुई थी 1927 में। सबसे पहले हम थोड़ा लेखक परिचय कर लेते हैं। राम प्रसाद का जन्म शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर के अपने गांव से आकर वहां बसे थे। हाँ, मतलब उनके पितामह मतलब पापा के दादा, ऐसे पापा या तो उसके दादा, तो अपने गांव से वहां ग्वालियर के अपने गांव से आकर बसे थे। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। पिता साधारण पढ़े लिखे थे। कचहरी में सरकारी स्टम्प्स बेचकर परिवार का लालन पालन किया करते थे तथा बच्चों को शिक्षा दिलाई उन्होंने। उर्दू मीडियम की परीक्षा में 2 बार असफल होने पर अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई की, मतलब उर्दू मीडियम में उन्होंने पहले पढ़ाई की लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, फिर इंग्लिश मीडियम में। स्वाध्याय से बांग्ला भाषा सीखी। आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े, बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। काकोरी रेल डकैती कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर उन्हें फांसी की सजा हुई और वे शहीद हुए। मतलब हमारे यहाँ क्रांतिकारी संगठन में भी राम प्रसाद बिस्मिल जुड़े हुए थे और फिर उनको उसका जो काकोरी रेल डकैती हुई थी उसमें उसका मुख्य आरोपी राम प्रसाद जी को माना गया और उसको फांसी की सजा हुई और वो शहीद हो गए। आरंभे राम तथा अज्ञात नाम से पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे। पहले उन्होंने राम नाम फिर अज्ञात, ये दोनों नामों से उन्होंने पत्र पत्रिकाएं लिखे। बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी किए। आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करके उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई। उन्होंने जेल में ही अपनी आत्मकथा लिखी थी और फांसी के 2 दिन पहले कैसे भी करके वो आत्मकथा उन्होंने जेल से बाहर किसी के मदद से बाहर भिजवाई, जिसे कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के शहीद नाम से छपे थे। माँ केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। अपनी आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं और जन्म जन्मांतर में उनके ऋण से अऋण होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती है। क्या कहते हैं कि माँ ऐसी व्यक्ति है, हाँ, जो जिसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते हैं, कभी नहीं चुकाएंगे। और राम प्रसाद जी भी ऐसा मानते हैं कि उनके जीवन में भी उनकी माँ का ही योगदान सबसे ज़्यादा है। सिर्फ वो जन्म नहीं देती हमें माँ, हमारी माँ हमारे पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। हम छोटे से बड़े होते हैं तब तक हमारे लिए जो वो करती है, हाँ, हमें सिखाती है, जो स्ट्रगल करती है, दुख देखती है, वो सब हमारे लिए ही करती है, वो माँ है। तो इस चैप्टर में राम प्रसाद अपनी माँ के बारे में बताना चाहते हैं कि माँ ने उसके लिए क्या किया। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। बिस्मिल जी को पहले से ही लखनऊ कांग्रेस में जाने की इच्छा थी, लेकिन उनके दादी और पिताजी उनका विरोध करते थे। लेकिन उनकी माताजी थी, हाँ, उनकी माँ थी, उन्होंने उसको खर्च दिया जाने के लिए। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे,
किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। हाँ, ये सेवा समिति की रचना हुई थी उस समय। तो ये जो लेखक है बिस्मिल जी है, वो उस समिति में ज्वाइंट हुए, मतलब सेवा के कार्य करने लगे, उनको मदद करने लगे। और उसके लिए उनके पिताजी और दादी जी उन दोनों को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उनकी माँ उसको सपोर्ट करती थी। तो उनके पिताजी माँ को डांटते थे और गुस्सा करते थे। वास्तव में मेरी माताजी देवी है। क्या कहना चाहते बिस्मिल कि मेरी माँ एक देवी है। मुझ में जो कुछ जीवन का साहस आया वो मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपा का परिणाम है। बिस्मिल जी क्या कहते हैं कि अभी तक जो मैंने साहस जुटाया है वो मेरे गुरु और मेरी माताजी के प्रताप से ही है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यह कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। मतलब बिस्मिल जी ने अपनी माता से हमेशा यही सीखा है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उनके पिताजी और दादी कहना चाहते थे कि शादी करना चाहते थे, लेकिन माँ ने उसका विरोध किया कि नहीं, पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही उनकी शादी होगी। और हमेशा माँ उसको प्रोत्साहन देती थी और उनका जो सद्व्यवहार था, अच्छा व्यवहार था, उसकी वजह से बिस्मिल जी ने अपने जीवन में दृढ़ता उत्पन्न की थी। और हमेशा मुश्किल और संकट से लड़ने का साहस भी उनको अपनी माँ के मदद से ही मिलता था कि किसी भी मुश्किल का सामना हिम्मत और साहस से करना है। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुलावा भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि वह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का उच्चारण करता था, चाहे वो कुछ हो गए, चाहे सत्य बात कह देता था। हाँ, एक समय ऐसा हुआ कि उनके पिताजी ने दीवान जी से कहा था, मुकदमे में दावा करने के लिए वकील के पास गए थे और उन्होंने वकील को कहा था कि कभी भी काम हो तो मेरे बेटे यानी कि बिस्मिल को बुला लेना। एक बार सही में वकील ने बिस्मिल को बुलाया, और क्यों बुलाया पता है? कि वो जो वकालतनामा था उसके ऊपर अपने पिताजी की साइन करने के लिए। लेकिन बिस्मिल की माँ ने तो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने की सीख दी थी, तो उन्होंने मना कर दिया। वकील ने बहुत समझाया कि अगर साइन नहीं करोगे तो ये जो केस है वो उसको में प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन फिर भी खारिज हो जाएगा, मतलब केस कैंसिल हो जाएगा। वो वहाँ पे अदालत उस केस को लड़ने के लिए तैयार नहीं होगी ऐसे। लेकिन उसका प्रभाव बिस्मिल जी पर बिल्कुल नहीं पड़ा और उन्होंने साइन करने से मना ही कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसके ऊपर गलत साइन नहीं करूँगा। क्योंकि वो हमेशा अपनी माता के बताए रास्ते पर क्या है कि अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था। हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहते थे, जो उनकी माँ ने हमेशा उन्हें समझाया था। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजनादि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी।
वो अपनी माँ के बारे में बताते हैं कि जब उनकी माँ 11 साल की थी तब उनकी शादी शाहजहाँपुर में कर यहाँ पे आ गई थी, मतलब शाहजहाँपुर में। लेकिन उस समय अशिक्षित ग्रामीण कन्या, मतलब उनको पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था और छोटे से गांव में से आती थी। फिर उनको थोड़े दिन के बाद, वहाँ शाहजहाँपुर में आने के थोड़े दिन के बाद, उनकी बिस्मिल जी की दादी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया और उन्होंने माता जी को, मतलब उनकी माँ को घर काम भी सिखाया। 11 साल की लड़की को तो सब कुछ नहीं आता होता है ना, तो उन्होंने सिखा दिया। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब काम काज को समझ लिया और सब कुछ भोजन वो सब अच्छे से बनाने लगे। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना भी आरंभ किया। मतलब बिस्मिल जी का जन्म हुआ और बिस्मिल जी 5 या 7 साल के हो गए, उसके बाद उन्होंने हिंदी की पढ़ाई शुरू की। किसने? तो उनकी माता जी ने। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्सर बोध करती थी। मतलब आसपास की स्त्रियां जो घर पे आती थी और जो वो उसमें पढ़ी लिखी थी, उनसे ही वो सीख लेती थी। परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में वो देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। परिश्रम के बल से मतलब सखत प्रयत्न, एकदम मेहनत करके वो फिर हिंदी की पुस्तकें, देवनागरी यानी कि हिंदी लिपि में वो पढ़ने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माता जी की ही शिक्षा दिया करती थी। मतलब बिस्मिल जी की फिर बहनें थी, उनको वो छोटी थी तो उनकी माँ ही उनको पढ़ाया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माता जी से खूब वार्तालाप होता था। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए थे। यदि मुझे ऐसी माता न मिली तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षा दी के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की। क्या कहना चाहते हैं कि अगर ऐसी माँ नहीं मिलती उनको, किसको? तो बिस्मिल जी को, क्योंकि बिस्मिल जी की माँ ने उन्हें हर तरह की शिक्षा दी, बच्चों को, अपने बच्चों को हर तरह की शिक्षा दी। तो बिस्मिल का कहना है कि अगर मुझे ये माँ नहीं मिलती तो शायद मैं दूसरे लोगों की तरह नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता था। आज जो कुछ भी हूँ वो लिखते हैं अपने लेख में कि मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरी माता जी की वजह से हूँ। उन्होंने ही मुझे मार्गदर्शन दिया है, उन्होंने ही मुझे सहायता की है और उनकी माँ ने ही उनको इतना आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया है। अभी वो सिर्फ शिक्षण में ही नहीं, व्यवहार में ही नहीं, अगर क्रांतिकारी जीवन में भी, जब ये बिस्मिल जी ने कहा कि मुझे देश सेवा में आगे जाना है, मुझे आंदोलन में जुड़ना है, तभी उनकी माता ने ही उनको सपोर्ट किया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। तो बिस्मिल जी का कहना है कि सिर्फ मेरे जीवन में, घर के गृहस्थी जीवन में नहीं, लेकिन जो क्रांतिकारी जीवन जो मेरा था उसमें भी मेरी माँ का ही सहयोग मुझे मिला है। तो उनकी माता जी ने ही उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था और वो हमेशा अपने माँ के लिए उनको माँ के आभारी रहेंगे, अपनी माँ के ऋणी रहेंगे कि वो कभी अपने माँ का ये ऋण अदा नहीं कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है, मतलब अच्छा सा लेसन है। हमें भी, हम आज जो कुछ भी है, आप हो चाहे मैं हूँ, हमें हमारी माँ ने ही सपोर्ट किया है, तो हमेशा हमें माँ का आदर भाव करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आपको इसमें से ये सीख मिलेगी। तो ये पार्ट यहाँ पे पूरा करेंगे और लेसन का जो दूसरा पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अभी पूरा होता है। अस्तु।